दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 13 फरवरी 2025 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं और आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए अपडेट है डीएलएड परीक्षाओं को लेकर के। फरवरी में ये परीक्षाएँ होनी थी लेकिन अब ये परीक्षाएँ जो है मार्च में कराई जाएंगी। उसी के बारे में अपडेट है कि महाकुंभ में संगम स्नान के लिए उमड़ रही भीड़ को देखते हुए डीएलएड द्वितीय और चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षाएं जिनमें 2,70,000 से अधिक प्रशिक्षु हैं इनको टाल दी गई हैं। द्वितीय सेमेस्टर के लगभग 1,90,000 परीक्षार्थी हैं और चतुर्थ सेमेस्टर के तकरीबन 79,000 प्रशिक्षु हैं। अब इनकी परीक्षाएँ मार्च के तीसरे सप्ताह में कराने का निर्णय लिया गया है। पूर्व में ये परीक्षाएँ फरवरी के दूसरे सप्ताह में प्रस्तावित थीं। परीक्षा नियंत्रण प्राधिकारी कार्यालय के सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी ने सभी जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान या डाइट प्राचार्यों को निर्देशित किया है कि राजकीय और निजी डीएड प्रशिक्षण संस्थानों को परीक्षार्थियों के आंतरिक मूल्यांकन के अंक निर्धारित वेबसाइट पर अपलोड करने की जो तिथि थी उसको 14 से बढ़ा करके 24 फरवरी कर दिया गया है। डाइट के स्तर से अंकों का मिलान करते हुए स्वीकृत या अस्वीकृत करने के लिए तिथि जो है 15 से 27 फरवरी है। तो ये परीक्षाएं कुल मिलाकर के महाकुंभ को देखते हुए पोस्टपोन कर दी गई हैं। यहाँ देखिए अपडेट है कि यूपीएससी ने सिविल सेवा परीक्षा की आवेदन प्रक्रिया में किया बदलाव। आवेदन में परेशानी को देखते हुए अभ्यर्थियों ने शिकायत करी थी, जिसके बाद यूपीएससी ने बदलाव किया है। संघ लोक सेवा आयोग ने सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षा के लिए आवेदन प्रक्रिया में बदलाव किया है। एक आधिकारिक सूचना के अनुसार ये बदलाव दरअसल अभ्यर्थियों की ओर से आवेदन के समय तकनीकी गड़बड़ी की शिकायत मिलने के बाद किया गया है। आयोग ने ऐसी शिकायत के बाद पिछले दिनों सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2025 के लिए आवेदन की तिथि को बढ़ाकर 18 फरवरी कर दिया गया था। यूपीएससी की ओर से कहा गया कि ऑनलाइन आवेदन करने के लिए कुछ प्रविष्टियों को संपादित करने योग्य बनाया गया है। यह एक बार ही किया जा सकता है। इसमें कहा गया है कि सिविल सेवा परीक्षा के आवेदन में अभ्यर्थियों की ओर से परेशानी का मुद्दा उठाए जाने के बाद आयोग ने आवेदन प्रक्रिया में बदलाव करने का निर्णय लिया है। नोटिस में स्पष्ट रूप से कहा गया कि उम्मीदवारों को 10वीं कक्षा के आधार पर नाम, जन्मतिथि, पिता का नाम, माता का नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और वन टाइम रजिस्ट्रेशन वाले प्रोफाइल कॉलम में संशोधन की अनुमति नहीं होगी। तो कुल मिलाकर के अगर आपने इसका फॉर्म भर रहा है या भरने जा रहे हैं तो आपके लिए बेनिफिट हो सकता है कि कुछ चीज़ें यहाँ पर पहले मॉडिफाई करने लायक नहीं थी, अब उनको मॉडिफाई करने लायक किया गया है। यहाँ देखिए अपडेट की नया आयकर बिल आकलन और वित्तीय वर्ष की विदाई अब टैक्स ईयर आज लोकसभा में आएगा। आप लोग जानते होंगे अभी हाल ही में 1 फरवरी 2025 को माननीय फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने आयकर बजट पेश किया था। यानी यूनियन बजट में आयकर वगैरह सब बताया था उन्होंने कि 12 लाख तक टैक्स फ्री है। उसी दौरान उन्होंने ये भी बताया था कि अगले हफ्ते जो आयकर बिल है वो पेश होगा, नया आयकर बिल पेश होगा। तो एक्चुअली पुराना जो आयकर हमारा बिल है वो काफ़ी पुराना हो चुका है, कई सारे उसमें संशोधन हो चुके हैं। ठीक है, तो अब सरकार चाहती है कि जो पुराना था 1961 का उसको हटा करके नया आयकर बिल बनाया जाए, क्योंकि कई सारी धाराएँ, कई सारी उपधाराएँ उसमें जोड़ी गई हैं। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पर सरकार नया आयकर बिल लेकर के आई है। तो इस नए आयकर बिल में कई सारी शब्दावली में बदलाव किया गया है, कई सारी चीज़ें यहाँ पर निकल के सामने आई हैं। तो अगर आप आयकर फाइल करते होंगे तो आपने देखा होगा कि आयकर जब फॉर्म भरते होंगे तो वहाँ पर 2 वर्ष रहते हैं। पहला एक रहता है वित्तीय वर्ष, वो तो आप सब लोग जानते होंगे। एक रहता है असेसमेंट ईयर यानी आकलन वर्ष। तो 2 नई शब्दावली आपको देखने को मिलती थी। ठीक है, ज़्यादातर जो लोग इसको नहीं समझ पाते थे कि वित्तीय वर्ष क्या होता है, आकलन वर्ष क्या होता है। तो अब इन दोनों शब्दों को हटा करके यहाँ पर टैक्स ईयर कर दिया गया है। ठीक है, टैक्स ईयर का मतलब हो गया 1 अप्रैल से लेकर के अगले साल 31 मार्च तक की अवधि को जो है उसको टैक्स ईयर बोला जाएगा। यानी कुल मिला करके ऐसे शब्दों को यहाँ पर जोड़ा जा रहा है जो टैक्स पेयर को बड़ी आसानी से समझ में आ जाए। कठिन शब्दों को हटाया जा रहा है और ये आयकर बिल्कुल एक तरीके से आम भाषा में बनाया जा रहा है। जो पुरानी भाषा थी, पुरानी शब्दावली थी, उसको यहाँ पर हटाया गया है। तो कुल मिलाकर के इस नए बिल में 16 शेड्यूल हैं। डिजिटल लेन देन, क्रिप्टो एसेट की नई परिभाषा भी होगी। ठीक है, हालांकि अभी तक क्रिप्टो के लिए कोई नए नियम नहीं है, लेकिन इसमें पूरी
परिभाषा और नियम इसमें आ सकते हैं। तो कुल मिलाकर के ये जो बिल है आज लोकसभा में पेश होगा और ये जो नया आयकर बिल होगा, ठीक है, ये आपका अगले साल यानी 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा। यहाँ पर महाकुंभ से जुड़ी हुई अपडेट्स है कि पावन संगम पर उफनाया आस्था का अनंत विश्वास। 5वें बड़े स्नान पर्व पर आस्था के तटबंधों को तोड़कर उमड़ा भक्ति का जनसागर। यहाँ पर देखिए जानकारी दी गई कि 2 करोड़ 10 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने कल स्नान किया है इसमें, और माघी पूर्णिमा पर 42 घाटों पर लगा रहा लोगों का तांता। हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा भी की गई श्रद्धालुओं पर। ऐसी भी खबरें और तस्वीरें आपके सामने हैं जिसमें आप लोग देख सकते हैं कि पुष्प आपको दिख रहे होंगे। इसके साथ ही यहाँ पर देखिए अपडेट है कि कल से 4 दिनों में बनेंगे 4 विश्व रिकॉर्ड। तो मेला प्रशासन ने शुरू की तैयारी। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम पहुंची प्रयागराज। 2019 में जब महाकुंभ हुआ था, महाकुंभ नहीं था, कुंभ हुआ था, तो उसमें 3 विश्व रिकॉर्ड बने थे और इस साल जो है 4 विश्व रिकॉर्ड बनेंगे, ठीक है। और एक विश्व रिकॉर्ड तो आपका यही बन गया है कि इतना बड़ा ट्रैफिक जाम कहीं देखने को नहीं मिला होगा, जो कि आपने देखा 300 किलोमीटर लंबा ट्रैफिक जाम था। तो कुल मिलाकर के ये सब गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज होंगे और इसके लिए टीम प्रयागराज पहुँच गई है। सुप्रीम कोर्ट की एक टिप्पणी आई है सामने निकल करके कि मुफ्त में राशन और पैसा मिल रहा, लोग काम करने के लिए तैयार नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनावों से पहले मुफ्त रेवड़ियों का ऐलान सही नहीं। पूछा क्या इससे परजीवियों का एक वर्ग नहीं बना रहे। तो कुल मिलाकर के ये देखिए यहाँ पर अपडेट है कि सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव से पहले मुफ्त उपहार यानी कि रेवड़ियों की घोषणा की प्रथा को अस्वीकार करते हुए कहा कि लोग काम करने के लिए तैयार नहीं हैं क्योंकि उन्हें मुफ्त राशन और पैसा मिल रहा है। शीर्ष अदालत ने पूछा कि राष्ट्र के विकास में योगदान देकर के उन्हें मुख्य धारा के समाज का हिस्सा बनाने के बजाय क्या हम परजीवियों का एक वर्ग नहीं बना रहे हैं। तो वाकई ये चीज़ें देखिए आपके सामने हैं। लोगों को खाना मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, तो लोग क्यों काम करेंगे। उसी पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टिप्पणी यहाँ पर दिया है और नाराज़गी जताई है मुफ्त रेवड़ियों पर। अगली वैकेंसी आपके सामने डाक विभाग यानी पोस्ट डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में ग्रामीण डाक सेवक के पदों पर यहाँ पर देखें जनवरी 2025 शेड्यूल के लिए भर्तियाँ आई हुई हैं। नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसमें पदों की संख्या 21,000 के आसपास बताई जा रही है, ठीक है। और इसके लिए ऑनलाइन आवेदन जल्दी ही आपके प्रारंभ होंगे। हालांकि ये प्रारंभ हो चुके हैं। आपके सामने देखिए आवेदन के लिए डेट दिया गया 10 फरवरी से लेकर के 3 मार्च 2025 तक आप आवेदन कर सकते हैं। करेक्शन के लिए बोला गया 6 मार्च से लेकर के 8 मार्च। तो 21,413 पदों पर ये भर्तियाँ ग्रामीण डाक सेवक के लिए। तो जो भी इसमें इच्छुक अभ्यर्थी वो आवेदन कर सकते हैं। इसमें 2 प्रकार की पोस्ट रहेंगी। एक है ब्रांच पोस्ट मास्टर यानी BPM। इसमें क्या क्या काम करना होगा वो यहाँ पर सामने मेंशन है आपके। इसी तरीके दूसरी पोस्ट है असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर ABPM, ये आपके यहाँ पर मेंशन है। और लास्ट पोस्ट यहाँ पर है ग्रामीण डाक सेवक, इसकी पोस्ट यहाँ पर देखिए मेंशन है। इसमें वेतनमान वगैरह कितना मिलेगा तो BPM को 12,000 से लेकर के 29,000 के बीच मिलेगा और ABPM या डाक सेवक को मिलेगा 10,000 से लेकर के 24,470 तक। मिनिमम एज यहाँ पर 18 साल है, ठीक है। मैक्सिमम एज यहाँ पर 40 साल है। एज वाइज क्राइटेरिया यहाँ पर रहेगा और एज में रिलैक्सेशन भी यहाँ मिलेगा। हाई स्कूल पास अगर है तो यहाँ पर आप आवेदन कर सकते हैं। तो बाकी जानकारी आपको जल्द ही एक अलग वीडियो के माध्यम से बता देंगे। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।